श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ छाये। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो यस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सकै कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यौ ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मोदिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गयो अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावै मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै सोई अमित जीवन फल पावै। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता यस वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा।
तुमरो भजन राम को भावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। ब्रह्मदेव बाबा की जय। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज का भाग 3 राजा दशरथ जी से कैकेयी को राज तिलक मांग रहे। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूँ एक बर भरतहि टीका। मांगव दोसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप हिय सोकु, शशि कर छुअत बिकल जिमि कोकु। गयव सहम नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटव लावा। विवरण भयव निपट नर पालु, दामिन मनहु अंतर तालु। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तन धरि सोच लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुरतर फूला, करत किरण जिमि हचव समूला। अवध उजार के निकय के, कीनति अचल विपत्ति के नेई। अवध उजार के निकय के, दीनति अचल विपत्ति के नेई। कौने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास। योग सिद्ध फल समय जिमे, जाते हैं अविद्या नाश। वो बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़ कर मांगती हूँ।
मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के देश में विशेष उदासीन भाव से राज और कुटुंब आज की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा की हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटे पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया। रानी ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो, जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वो झुलस कर बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा। वो सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, फिर परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राव मन ही मन झाख, देखी कुभांति कुमति मन माख। भरत के रावर पोत न होई, आन्हु मोल विशेष ही मोही। जो सोनी सर अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलूं बचन समारे। देव उतर अनुअरहूँ कि नाही, सत्संग तुम रघुकुल माही। जिन कहूँ अब जनि बर देहु, तजहु सत्य जग यस जग अब जस लेहु। सत्य सराहि कहूँ बर देना, जानहु लई है मांगी चबेना। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ, जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा? तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। शिविदधेच बलि जो कछु भाषा, तन धन तजव बचन पन राखा। अति कटु बचन कहत कैकेयी, मानो लोन जरे पर देई।
धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय। सुनि सिर धुनि लीन उसास असी मारिसि मोहि कुदा उठाए। आगे दीख जरद ऋषि भारी मनहु रोष तरवारी उघारी। मोटिक बोधे धार निठुराई धरि कुबरी शान बनाई। लखी महीप कराल कठोरा सत्य के जीवन ले यही मोरा। बोले राव कठिन कर छाती माँ वाणी सविनय तास सुहाती। प्रिया बचन कस कहस कुभाती भीर प्रतीत प्रीत करिहाती। मोरे भरत राम दुई आँखी सत्य कहूँ कर शंकर साखी। अवस दूत मैं पठैब प्राता अवस दूत मैं पठैब प्राता यही बेग सुनत दो भ्राता। उदनि सोध सब साज सजाई देव भरत कहूँ राज बजाई। लोभ न राम ही राज कर बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिए करत रहो न पुनीत। राजा शिवदधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और मन धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वी वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नेगी। क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धार धरकर तेज की हुई है। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोली, हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र जी दो आंखें हैं, अर्थात एक से है। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा, दिन शुभ मुहूर्त सुधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था।
राम सपथ सत कहव सुभाऊ, राम मात कछु कहव न काऊ। मैं सब कीन तो वही बिन पूछे, तहि ते परव मनोरथ छूछे। विष परिहर अब मंगल साजो, कछु दिन गए भरत जुगराजु। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अजहु हृदय जरत तेहि आचा, विष परिहास कि साचो साचा। कहु तजि रोष राम अपराधु, सब को कहे राम सुटि साधु। तुहु सराहसि करसि सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु स्वभाव अरि अनुकूला, सो किम करहि माति प्रतिकूला। प्रियाः सुरिस परिहरहि, मांग विचारि विवेक। यही देखऊं अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली हो गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज से। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माया के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज अभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरबार बिहीना, मन बिनु फन कीजिए दुख दीना। कहव स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। समुझ देख जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति यति जरई, मनो अनल आहुति घृत परई। करय करहु किन कोटि उपाया, इहाँ न लागहि राउरी माया। देहु कि लेहु अजस करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मण के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल टक्कर नहीं
कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर्प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम की दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्ध कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी, नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात भली सब पहचाने। जस कौशिला जस कौशिला मोर भलता का, तस फल उन्हीं देव करी साका। होत प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाहि। मोर मरण और अजस निपु समुझिए मन माही। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कहे कुटिल भये उठि ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाय न जोई। दो बर कोल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। लखी नरेश बात फुरि साची, तिय मिस मीच शीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल होश कुदा उठारी। मांग मात अबहि देउ तोहि, राम बिरह जनि मारे सिमोहि। राख राम कहूँ जई तही भांति, नाही ते जरहि जन्म भरी छाती। देख व्याधि असाध निप परव धरनि धुनि माथ, कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है, और कुबरी मंथरा बचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्त रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। राजा ने समझ लिया, बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के
बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के नीचे कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर मेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है। तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हाँ राम, हाँ राम, हाँ रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़ी। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करन कल्प तर मनहु निपाता। कंठ शोक मुख आवो न बानी, जन पाठिन दीन बिन पानी। पुनि कहा कटु कठोर कह के, मनहु घाय महु माहुर दे। जो अंत्यहूँ अस कर तब रहो, मांग मांग तुम कही बल कहो। दुई की होए एक समय भू आला, हसब ठठाओ फुलाओ गाला। दुई की होए एक समय भू आला, हसब ठठाए फुलाओ गाला। दान कहाओ अरु कृपुन आई, होई के खेम कुशल रहुताई। छाड़हु बचन की धीरज धरहु, जनिय बोला जिम करुणा करहूँ। तन तिय तनय धाम धन धरणी, सत्य संग कहूँ तृण सम वरणी। मरम बचन सुनि राव कहा, कहु कछु दोष न तोर। लाग्यो तो ही पिशाच जिमि, काल कहावत मोर। राजा व्याकुल हो गए। उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठहाका मारना, हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके बराबर कहे गए हैं। कैकेयी के मर्मभेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे ये सब कहला रहा है।
चाहत न भरत भूपतहि भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरी। सो सब मोर पाप परिणामु, भयव कुठार जहि विधि बामु। सुबस बसई फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभु काई। करी हैं भाय सकल सेवकाई, हो यही त्यों पुर राम बड़ाई। तोर कलंक मोर पछिताओ, मयहु न मिटै न जायहि काऊ। अब तो ही नेक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ महु गोई। जब लगी जियव कहूँ कर जोरी, तब लगी जन कछु कहति बहोरी। फिर पछतई हति अंत जभागी, मारहि गाय नहारो लागी। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमत आ बसी। अब सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौकी विधाता विपरीत हो गया। तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांत बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे, और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आँखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी। जो तू नहारू दांत के लिए गाय को मार रही है। परवराव कही कोटि विधि, काहे करसि निदान। कपट सयान न कहति कछु, जागति मनहु मसान। राम राम रट बिकट भुआलु, जन बिन पंख विहंग बिहालु। हृदय मनाव भोर जनि होई, राम ही जाय कहे जनि कोई। उदव करौ जन रघुकुल गुरु, अवध बिलो के सोल हो यही सुर। भूप प्रीत कई पठिनाई, उभय अवध विधि रची बनाई। बिलपत निपहि भयव भिन सारा, बीना बेन शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत निपति जन लागहि सायक। मंगल सकल सुहाए न कैसे, सहगाम नहीं विभूषण जैसे। तहि निचि नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साहू साहू। द्वार भीर सेवक सचिव, कहें उदित रवि देख। जाग्यो अजहु न अवधपति, कारण कवन विशेष। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो।
शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही है। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। हे रघुकुल के गुरु, बड़े मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीत और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। हर पछिले पहर भूप नित जागा, आज हमई बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। गए सुमंत तब राउर माही, देखि भयावन जात डराही। धाय खाए जन जाय नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। पूछे को न उत्तर दिए, गए जय भवन भूप कैकेयी। कही जय जेव बैठ सिर नाई, देखि भूप गति गयो सुखाई। विकल होत विवरण मही परऊ, मानहु कमल मोल परिहरऊ। सचिव सभीत सकै नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ सोची। परि न राजहि नींद निशि, हेतु जान जगदीश। राम राम रटि भोर किए, कहूँ कि मरम महीस। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करती हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो।
पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं। चेहरे का रंग उड़ गया है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से पकड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेग बोलाए, समाचार तब पूछहु आए। चले वो सुमंत राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन कछुरानी। सोच विकल मग पर वो न पाओ, राम ही बोली कहीं कर आओ। और धरी धीरज गयो दुआरे, पूछहि सकल देखी मन मारे। समाधान करि सो सब ही का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर के पिता समलेखा। निरखी बदन कई भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले लेवाई। राम को भांति सचिव संग जाहि, देख लोग जहाँ तहाँ बिल खाही। तुम जल्दी जाओ, राम को बुला लाओ। तुम आकर समाचार पूछना, तब आकर समाचार पूछना। राजा को रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंत्र सोच से व्याकुल है। रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाय देख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज। सहम पर लखे सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराज। हरि सोख ही अधर जरय सब अंगो, मनहु दीन मनहीन भुमंगो। सरुष समीप दीख कैकेयी, मानहु मीच घरी जन ले। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काहू। तदप धीर धरि गयव विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। महि कछु मात तात दुख कारण, कहु मात तात दुख कारण। करिय जतन जहि होय निवारण।
सुनहु राम सब कारण एहो, राजहि तुम पर बहुत स्नेहो। देन कह्यो महि दुई बरदान, मांग्यऊ जो कछ मोहि सुहाना। जो सुनि भयव भूपुर सोचू, छाड़ी न सके तुम्हारे सकोचू। सुत स्नेह इत बचन उत, संकट परव नरेश। सकहूँ त आयस धरऊँ सिर, मेटहूँ कठिन कलेश। रघुवंशमण श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी ने देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मण के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी। राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी इन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी राम समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वो यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकता। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधरक बैठ कह कटुबानी, सुनत कठिनता यति अकुलानी। जीभ कमान बचन सर नाना, मनहु महिप मृदुलक्ष समान। जन कठोर पन धरे शरीरु, सिखै धनुष विद्यावर वीरु। सब प्रसंग रघुपत ही सुनाई, बैठि मनहु तन धरि निठुराई। मन मुस्काय भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन बाग विभूषण। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। मुनिगण मिलन विशेष बन, मुनिगण मिलन विशेष बन। सबहि भांति हित मोर, तेहि महापितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तोरी। कैकेयी बेधड़क बैठी
ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिससे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वो ऐसी बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुई हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानव वाणी के भूषण ही है। हे माता वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन करने द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलन होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजो सब विधि विधि मोहि सन्मुख आजो। जो न जाओ बन यही सब काजा प्रथम गनीय मोहि मोढ़ समाज। से वही अरड़ कल्प तरु त्यागी परिहरि अमृत ले विष मांगी। क्यों न पाए अस समव चुकाई देख विचार मात मन माही। अम्ब एक तुक मोहि विशेषी निपट बिकल नर नायक देखी। थोर ही बात पितहि दुख भारी होत प्रतीत न मोहि महतारी। राव धीर गुण उदधि अगाधु भा मोहिते कछु बड़े अपराधु। जाति मोहि न कहत कछु राऊ मोरी शपथ तोहि कछु सती भाऊ। सरल सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान। चले जोक जल वक्र गति यद्यपि सलिल समान। और प्राण प्रिय भरत राज पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वो महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। और तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो।
रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्ध कह के टेढ़ाही करके जान रही है, जैसे यद्यप जल समान ही होता है परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसे रान राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। शपथ तुम्हार भरत कै आना, हे तो न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछ कहो, तुम पितु मात बचन रत यहो। पितहि बुझाय कहो भली सोई, चौथे पन जय अजस न होई। तुम सम सुवन सुकृत जहि दीन्हे, उचित न तात निरादर कीन्हे। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मंगह गयाधिक तीरथ जैसे। राम महिमात बचन सब भाये, जिम सुर सरगत सलिल सुहाए। गए मूर्छा राम ही तुमरी, निप फिर करवट लीन। सचिव राम या गमन कही, विनय समय समकीन। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुरंत शपथ और भरत की सौगंध है, तुम मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, ये संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथे पर बुढ़ापे में इनका अपयश न हो, जिससे पूर्ण ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं है। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे सौगंध, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी की सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरी सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। हरि अवनि पयकनि ब्राह्म पग धारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव सम्हारे राव बैठारे, चरण परत निप राम दु निहारे। लिए स्नेह विकल उर लाए, गए मनि मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितय रहव नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। शोक विवश कछु कहय न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मन आवराव मन माही, यही रघुनाथ न कानन जाही। सुमिर महेश ही कहय निहोरी, विनती सुनौ सदा शिव मोरी। आशुतोष अवधर तुम जानी, आरति हरहु दीन जन जानी।
तुम प्रेरक सबके नयन, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तज रहि घर, परिहरशील सनेहु। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरे धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया। मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आज तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले और औढ़दानी मुँह मांगा दे डालने वाले, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। कथा विसर्जन होत हैं, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, बसहु आपने धाम। यावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि नीलाम्भोजय श्यामल कोमलांगं, सीता समारो सुतमाम भागं। बाणो महाचा चार चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजमं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बजरंगबली महाराज की जय। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय। बालाजी महाराज की जय। प्रेतराज सरकार की जय। समाधि वाले बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। काली मैया की जय। दुर्गे मैया की जय। अयोध्या धाम की जय। मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। केदारनाथ धाम की जय। गंगोत्री धाम की जय। यमुनोत्री धाम की जय।
रामेश्वरम धाम की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। धरती माता की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जयकारा शेरा वाली ला बोल साके दरबार की जय।